बच्चों, आज हम जानेंगे कि एक फंक्शन है जो मैथमेटिक्स का एक बैकबोन कहूँगा मैं। एक फंक्शन का जो चैप्टर होता है बच्चों, जो 10+1 एंड 10+2 के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जेई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। फंक्शन एक स्पेशल टाइप के फंक्शन करेंगे। फंक्शन वन वन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा बच्चों। वन वन फंक्शन जो होता है, मान लो हमारे पास एक एफ है फ्रॉम ए टू बी लेफ्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि अगर हम ये सेट ए और बी दोनों फाइनाइट सेट लें तो ज्यादा अच्छी तरह से समझाएगा बच्चों। तो मान लो ए एंड बी आर बोथ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। तो ये इसका मान लो डायग्रामेटिकली मैं इसको अगर बनाना चाहूं तो ऐसे बनेगा। लेट ए इज ए एंड बी आर टू सेट्स, उसको एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। तो इसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लो इसके एलिमेंट है बच्चों x1, x2, x3 एंड x4, x5 एंड सो ऑन। क्या बच्चों? और इसके बी के और सेट बी के एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। तो ये हमारे पास इसमें 7 एलिमेंट हैं। हम कह सकते हैं अगर इसको एलिमेंट से रिप्रेजेंट करें, ए के एलिमेंट है हमारे पास 5 और बी के एलिमेंट है हमारे पास 7 बच्चों। सबसे पहले वन जो x1 की मान लो ये इमेज है ये, और x2 की मान लो ये y2 है, x3 की y3 है, और x4 की मान लो y1 है, x5 की मान लो फिर x3 है। तो ये एक फंक्शन हुआ बच्चों, लेकिन ये फंक्शन वन वन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जहां x1 और x4 की कितनी इमेजेस है 1, इसकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। तो वन वन फंक्शन क्या होता है बच्चों? वन वन फंक्शन वो होता है जहां पर किसी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज ना हो। तो क्या होता है वन वन फंक्शन? किसी दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम प्री इमेज जैसे y2 है, y2 की प्री इमेज कहते हैं इसको x2 ही है, ठीक है। लेकिन y1 की प्री इमेजेस कितनी है? x4 भी है और x1 भी है बच्चों। तो जहां पर एक हरेक की एक से 1 to 1 जहां पर कॉरस्पॉन्डेंस है, उसको कहते हैं वन वन फंक्शन बच्चों। तो मैं मान लो ये 5 एलिमेंट है, मान लो ये 7 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट ये थे, तो ये हमारे पास उनकी जो इसकी इमेजेस हैं वो 5 एलिमेंट में ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है every element of A should be every element of B should have only one pre image बच्चों। जैसे x1 y1 से है, या x2 y2 से है, x3 y5 से है, x4 y3 से है, x5 y4 से है। तो ये इस फंक्शन को हम बच्चों वन वन फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन वन वन की डेफिनेशन अगर क्लैरिटी उसमें नहीं होती है ज्यादा, उसको क्लियर करने के लिए उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो जैसे x1 और x2 की इमेज मान लो सेम आ गई, तो बच्चों वन वन फंक्शन होने के लिए ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये x1 x2 डिफरेंट है, इट रिक्वायर्स दैट x1 एंड इक्वल टू x2। इट मींस डिफरेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होगी, तब उसको कहेंगे वन वन फंक्शन बच्चों। ये फंक्शन भी वन वन नहीं है, क्योंकि यहां पर x1 की एंड x2 की इमेज y1 आ गई बच्चों। अगर ये दोनों बराबर आ गई तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर डिफरेंट में सेम अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई, इट मींस फंक्शन इज नॉट वन वन बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि दो एलिमेंट्स ये x2 के हम y2 को करते हैं, तो ये हमारे पास जो फंक्शन आया है दिस इज वन वन फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर करते हैं। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? एलिमेंट बी सेट में और 7 एलिमेंट बी सेट में और 5 एलिमेंट ए सेट में। तो लेट x1 y1
x2 y1, x3 y2 एंड x4 y3, xy y7। तो इसमें आप देख सकते हैं x1 और x2 जो एलिमेंट है इसकी इमेज दोनों की y1 है। इसका मतलब ये हुआ जो ये सब एलिमेंट डिफरेंट, इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन वन वन नहीं है, जो मैं पीछे आपको डेफिनेशन बता चुका हूं बच्चों। तो हम बात करेंगे अभी ऑन टू की। तो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है बच्चों। इधर कोई भी एलिमेंट ले लो इसकी, तो इधर हमने 7 एलिमेंट देखे हैं बच्चों। y1 की इमेज प्री इमेज क्या है, 2 है, x1 x2, इट मींस फंक्शन इज नॉट वन वन। y2 की सिंगल प्री इमेज है, y3 की सिंगल प्री इमेज है, और y7 की ये प्री इमेज है x5। अब 3 एलिमेंट और ये और भी को है नो, तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है इधर जिसकी इमेज इनमें से एलिमेंट में हो। ये फंक्शन बच्चों ऑन टू नहीं है। तो एवरी एलिमेंट हियर इन सेट बी शुड हैव प्री इमेज इन सेट ए, तब हम कहेंगे ये फंक्शन बच्चों ऑन टू है। ऑन टू सिंपली मींस, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो हमारी रेंज है, इसकी रेंज क्या आई बच्चों, अभी इसकी इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई है, इस रेंज ऑफ एफ, तो क्या आई अभी, तो ये एलिमेंट हुए y1, y2, y3 एंड y7। तो इसको सेट में लिखना होगा, तो y1, y2, y3 एंड y7। तो ये हो गई इसकी रेंज। व्हाट दिस रेंज इज नॉट इक्वल टू फंक्शन b। b का एलिमेंट 7 है, तो इसके एलिमेंट कितने, 4 है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ए सबसेट ऑफ व्हाट, b। बट दिस इज नॉट इक्वल टू b। जब रेंज ऑफ f इक्वल टू b हो जाएगी बच्चों, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज ऑन टू बच्चों। कैसे, क्योंकि ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमारे पास इधर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होनी चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं है। इट मींस अगर वो सेट पूरा बी में होता, अगर सेट ऐसा होता, मान लो ये एलिमेंट इसमें ना होते, तो हम कहते हैं दिस फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि हमारे बी सेट में हमारे पास एलिमेंट ही 4 है, तो सारे इसकी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज में आते हैं, इमेज है इन सब में। इस सेट में हर एलिमेंट उसकी कोई ना कोई इस सेट में प्री इमेज है, तो उसको कहेंगे बच्चों ऑन टू सेट। तो ये ऑन टू, उसको कहेंगे बच्चों ऑन टू सेट। बच्चों अभी वन वन ऑन टू फंक्शन मैंने आपको समझाया अलग अलग। अगर वन वन ऑन टू करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जे बच्चों फंक्शन वन वन ऑन टू है, क्योंकि ये वन वन ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि इधर 5 एलिमेंट है, इधर 4 एलिमेंट है, और x1 x2 की दोनों की इमेज y1 है, तो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। तो अगर ये ऐसा होता, मान लो ऐसे कोई एलिमेंट हो गया y4, ये इसकी इमेज हो जाता, तो फंक्शन दिस फंक्शन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू। वन वन क्यों है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज 2 नहीं है, सिंगल है। y1 की x1 है, y2 की x3 है, y4 की x2 है, ठीक है, y3 की x4 है प्री इमेज, y7 की x5 है, सिंगल प्री इमेज है। तो इस वजह से फंक्शन वन वन है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की कहीं ना कहीं प्री इमेज है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें इसकी प्री इमेज ना हो, तो इस फंक्शन को बच्चों ऑन टू कहा जाता है। ओके, तो कंसेप्ट आशा है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल डायमंड लॉजिक, और नहीं समझ आया तो दोबारा मुझे कमेंट करिए, और समझ आ गया तब भी आप मुझे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों। ओके, हैव ए गुड डे।